नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद जो एक गैप अप खुला, वो गैप अप कह सकते हैं कि पहली कैंडल में ही 50% डाइल्यूट हो गया था। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं मार्केट में, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखें, करेंटली अगर आप देखोगे तो ग्लोबल फ्यूचर्स जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें आपको नास्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर है और डाउ फ्यूचर करीब फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अपने मार्केट की बात करें तो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ, जिसके बाद जो गैप अप था वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के करीब था और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट के आसपास का गैप अप था। बट यहाँ पे जो पहली कैंडल में हुआ वो कैसे हुआ, किसने किया, आई डोंट नो। बट आप देख रहे हो इसका जो पहली कैंडल का हाई था वो ऑलमोस्ट 26,340 के करीब था, 33 के करीब। और लो इस कैंडल का आप देख रहे हो 25,765 का। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो करीब करीब 600 पॉइंट की कैंडल है। मतलब किसने हेविली सेल किया खुलते ही, आई डोंट नो, पता नहीं है। बट यहाँ पे बिल्कुल भी मौका किसी को नहीं दिया, चाहे जिसके पास कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन थे उनको प्रॉफिट बुक करने का या फिर किसी को शॉर्ट क्रिएट करने का टॉप पे। ठीक है ना, तो मतलब पहली कैंडल में इतना बड़ा, इसमें आप मतलब ब्लाइंडली मार्केट ऑर्डर भी पंच करोगे तो भी आपका मार्केट ऑर्डर ऑलमोस्ट इस कैंडल के मतलब 25,900 के आसपास जाके आपका एग्जीक्यूट होगा। तो आप मार्केट ऑर्डर में भी इसमें पैसे नहीं बना पाओगे। तो वो चीज़ है। हाँ, फिर नीचे आया, नीचे थोड़ा पुल बैक आया तो उसके बाद ये साइडवेज चला गया था। मैंने यहाँ पे आज कुछ काम नहीं किया था क्योंकि क्लियर कट दिख रहा था यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ गैप अप के चलते कॉल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके थे और पुट ऑप्शन उतने ज़्यादा नहीं गिरे थे। तो आपको ऐसे कंडीशन में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो मैंने इस ट्रेडिंग सेशन को अवॉइड किया। मैं नॉर्मली ज़्यादातर ट्रेडिंग सेशन जो मेरे समझ में नहीं आते मैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे समझ के बाहर है क्योंकि अगर ये थोड़ा-सा मतलब कह सकते हैं 400-500 पॉइंट गैप अप खुलता तो थोड़ा-सा बाइंग करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता था, तो उसमें हम बाय कर सकते थे। ठीक है ना? या फिर इतना बड़ा गैप अप खुल के ये 1-2 मिनट यहाँ पे सस्टेन्ड करता, उसके बाद गिरता तो शॉर्ट क्रिएट कर सकते थे। तो इस ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने अवॉइड करना ही पसंद किया। ठीक है? अब यहाँ से आपको थोड़ा-सा डिसीज़न आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर सकता है। देखो पहली चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे 2 चीज़ बन सकती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक बार ये खुल जाए तो मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? देखो, ट्रेड डील एक पॉजिटिव सिनेरियो, बट पॉजिटिव सिनेरियो को किस तरीके से मैनेज किया जाए उसको हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, ठीक है? तो पहली चीज़ क्या हो सकती है यहाँ पे कि क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा गैप क्रिएट किया है, क्योंकि लास्ट क्लोजिंग हम करीब 25,100 के करीब था, अभी भी 700 पॉइंट मतलब 600 पॉइंट का ये गैप है। या तो मार्केट इसी कंटिन्यूअस में ही ये गैप फिल करने आ जाए, ठीक है? तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर ये गैप फिल करके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने ना स्टार्ट करेगा तो फिर ये कंटिन्यू जा सकेगा। मतलब यहाँ से फिर आप 26,500 27,000 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हो, ठीक है? बट मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगता है, ठीक है? और यहाँ कहीं जाके ये रेजिस्टेंस फेस करता है, तो फिर क्या है कि ये थोड़ा-सा एक नेगेटिव सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि फिर ये दोबारा से नीचे गिर के ये गैप फिल करने आ सकता है, ठीक है ना? तो मैं जो चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि मार्केट इसी कंटिन्यू में मतलब इसी कंटिन्यूटी में ही मार्केट क्या करे, ये गैप फिल कर दे और यहाँ कहीं सपोर्ट लेके बेस बना के फिर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। इससे क्या होगा कि हमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड बाय साइड पे मिल जाएंगी, ठीक है? बट अगर ये यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हमें बाइंग की भी बहुत अच्छी ट्रेड नहीं मिलेंगी और सेलिंग की भी बहुत अच्छी ट्रेड नहीं मिलेंगी। इसी टाइप का सिनेरियो यहाँ पे रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? हालांकि 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा कि मार्केट सबसे पहले गैप फिल करने आ रहा है या फिर मार्केट यहाँ से पहले ऊपर जाएगा, फिर एक रेजिस्टेंस लेगा, फिर ये दोबारा से नीचे सेलिंग के लिए नीचे आ सकता है। इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट करेगा। तो मैं थोड़ा-सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों जगह देखा जाए तो करीब-करीब 500 पॉइंट का एरिया है और 500 पॉइंट कम नहीं होते अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट होगी तो ईज़िली ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 26,250 तक जा सकता है। उसके बाद ये नीचे की तरफ गिर सकता है, ठीक है? और अगर यहाँ से कंटिन्यूटी में ये गैप फिल करता है तो भी करीब करीब देखा जाए तो 25,300 तक तो बहुत इजीली जा सकता है, 25,300 25,200। तो नीचे भी आपके पास करीब 400-500 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? अब वो चीज़ हमें
थोड़ा सा डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें क्या चीज़ फॉलो अप करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा प्लान बनाया है। क्या प्लान है वो प्लान ये है, ये हाई मार्क कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं हम, इस हाई को मार्क कर लेते हैं और ये लो को मार्क कर लेते हैं। सीधी सी बात ये है कि इस चैनल के हम अंदर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी 25,850 से लेके 25,650 तक कुछ नहीं करेंगे। नीचे ब्रेक करता है तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट करने के लिए। टारगेट हमारे पास जो होना चाहिए वो करीब करीब आपका यही 25,400 और 25,200 का लेके चलेंगे, ठीक है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है, ऊपर ब्रेक करेगा तो हम थोड़ा सा बाय साइड पे फोकस करेंगे। टारगेट हमारा जो होगा वो करीब 26,200 250 का हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। यानी ऊपर 26,250, ठीक है। तो इस चैनल के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, इस चैनल के अंदर क्लियर कट हम कुछ नहीं करेंगे। ऊपर ब्रेक करता है तो थोड़ा बाय करने की कोशिश करेंगे, नीचे ब्रेक करता है तो सेल करने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल सा व्यू है। जाहिर सी बात है, अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है जो मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी आपका हाई जो बना था वो बैंक निफ्टी का 61, ऑलमोस्ट 61,837 के आसपास बना था, एक नया लाइफ टाइम हाई बन गया। तो इसने भी गैप फिल किया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी देखा जाए तो अपने उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था, तो इसमें फॉलो अप सेलिंग ज़रूर आ सकती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी क्या कर सकता है, अपने गैप को फिल करने नीचे जा सकता है। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ऊपर इसमें भी आप लेवल मार्क कर लीजिए, ठीक है, 60,300, ठीक है। इसके ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक, 60,800 तक भी ये जा सकता है। बट मुझे लगता नहीं है फ़िलहाल कि ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। 60,000 के नीचे थोड़ा सा आप इसको सेलिंग साइड पे ही देख सकते हो, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी जो गैप फिलिंग है 58,800 तक या 59,000 तक तो ईजिली जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको पहले अपना गैप फिल करता हुआ दिखाई दे निफ्टी से। अब देखते हैं किस तरीके से गैप फिलिंग होगी, वो 1-2 दिन में हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो नज़र रखिए इन लेवल पे, इनको आप थोड़ा सा मतलब लेवल को मार्क करके रखिएगा। उन लेवल के हिसाब से ही आप प्लान कर सकते हो। बाकी ऑप्शन चेन में तो कुछ है नहीं, नई सीरीज़ स्टार्ट होगी कल से, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फिलहाल तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।